जब आप का यहाँ आगमन हुआ था दिल्ली में तो काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, पर धीरे धीरे ये मोह भ्रम जो है लोगों का टूट रहा है। हम जब कहीं गॉसिपिंग गप्पे करते हैं तब तो कहते हैं कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जो है बीए चाहिए, लेकिन नेता बनाने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पार्टी से ज़्यादा स्पेशली कैंडिडेट कौन है, कौन बंदे हैं यहाँ पे जो यहाँ का काम कर पाएंगे, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हमारी एमसीडी की यात्रा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लगातार जारी है और रोहतास नगर में हम लोग मौजूद हैं। एमसीडी की सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं चुनाव की। नवंबर का महीना है, लेकिन इस महीने में दिल्ली में जो ठंड पड़नी चाहिए थी उसने चुनावी माहौल की गर्मी ने उसको कम कर रखा है। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तीनों ने अपनी कमर कस ली है और जनता के बीच में जाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एमसीडी की जिसको दिल्ली की छोटी सरकार बोला जाता है, उसमें हम अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं रोहतास नगर में 223 नंबर वार्ड में। एकीकरण के बाद ये वार्ड की चेंज हुए हैं तो बदले गए हैं और 223 नंबर वार्ड जो है वो रोहतास नगर का यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ की आम जनता, पब्लिक, कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, समझेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जनता का रुख आखिर किस ओर है। क्या जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके उनकी चौका लगाने की जो रणनीति है उसको साकार करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी उनको उस जीत की तर्ज को तोड़कर इस बार एमसीडी पर काबिज होंगे। सबसे पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरा नाम नरेश त्यागी है जी। मैं इस मंडोली रोड मार्केट के अंदर मेरा एक शोरूम है संदीप गारमेंट्स के नाम से जी। तो मैं यहीं के हम सभी लोग यहीं के आसपास के ही लोग हैं। अच्छा, आप आसपास के लोग हैं। जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो लोग एक बात कहते हैं कि इस बार जो एमसीडी का चुनाव होगा वो दो खास पार्टियों के बीच में है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, एक आम आदमी पार्टी। तो आपको क्या लगता है, जब आप व्यापारी हैं, यहाँ पर रहते हैं, एमसीडी के छोटे मोटे काम आप लोगों को भी पड़ते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कामों से एमसीडी में लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, व्यापारी लोग खुश हैं? देखो, ऐसा है, जो एमसीडी का चुनाव होता है ना, मेरी पर्सनल जो कहना ये है कि वो पार्टी से ज़्यादा स्पेशली कैंडिडेट कौन है, कौन बंदे हैं यहाँ पे जो यहाँ का काम कर पाएंगे, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बाद में हमारे लिए बात आएगी, वो पार्टी के लिए होगी। हमारे लिए सबसे पहली बात ये होगी कि आप कैंडिडेट कौन सा दे रहे हो हमें। वो मान लो हमारी कोई ख़ास पार्टी है जिसे हम सपोर्ट करते हैं और कैंडिडेट तुमने एक ढुल दे दिया, तो फिर उसका हमें फ़ायदा क्या होगा? हम तो नहीं, हम चाहे वो पार्टी हम किसी को भी बिलोंग करते हों, हम तो उसे वोट नहीं देंगे। हम वोट उसी को देंगे जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा, जो पार्टी हो, किसी कोई सी भी हो, उससे मतलब नहीं। अच्छा, बेहतरीन कैंडिडेट होगा। आपके जो व्यापार मंडल में हैं, तो व्यापार मंडल की तरफ से कोई बेहतरीन कैंडिडेट है जिसका नाम आप सजेस्ट करना चाहते हो किसी पार्टी को? केवल मैं नहीं, यहाँ के इलाके के जितने भी हैं, इस वार्ड के सबसे ज़्यादा एक हमारी कैंडिडेट हैं बिन्नी वर्मा जी। अच्छा। वो 3 बार बैलेट से चुनाव जीती हैं, 2 बार प्रेसिडेंट बनी है यहाँ की, 1 बार सचिव बनी है। और वो बैलेट ऐसे नहीं, काफ़ी बड़ा चुनाव था जिसकी चर्चा लगभग पूरी दिल्ली की मार्केटों में हुई थी। व्यापार मंडल में यहाँ पे जो हमारा एक एसोसिएशन है, वो दिल्ली की ऐसी पहली प्रधान है, महिला प्रधान, जो मार्केट को जो है अब अगुवाई कर रही हैं, मार्केट, बिन्नी वर्मा जी। और वो केवल मार्केट के लोगों के लिए ही काम नहीं करती हैं। वो मान लीजिए कोई उनके पास रात को 2 बजे फ़ोन आया इस कॉलोनी से कहीं से भी कि बहन जी हमारे साथ ये दिक्कत हो गई है, हमारे साथ ये गलत हो गया, वो ना 2 बजे देखती हैं ना 1 बजे देखती हैं। वो तुरंत अपना ये छोड़ के कि वो हमारी मार्केट का है या बाहर का है, उसकी सपोर्ट के लिए तुरंत आ जाती है। तो वो कैंडिडेट वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। वो बीजेपी की मतलब पार्टी उनकी बीजेपी है, उस पर भी उनका ज़िले में भी महिला उपाध्यक्ष हैं वो, और जो व्यापार मंडल का जो एक ग्रुप होता है उसकी सह संयोजक है, तो वो उस पर भी बड़ा कद है। ठीक है, तो बिन्नी वर्मा जी का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं व्यापार मंडल की तरफ से। व्यापार तो ये जो सपोर्ट रहेगा ये बिन्नी वर्मा जी के लिए रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और उसको उतारती है, उसका कुछ सपोर्ट रहेगा आप लोगों का? देखिए जी, बिन्नी वर्मा जी को टिकट अगर मिलता है तो फिर तो आंख बंद करके सपोर्ट हो गया। अच्छा। हम मान लीजिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ,
लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि अपनी मार्केट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हित के लिए काम ज़्यादा कौन बढ़िया कर रहा है। तो अगर बिन्नी वर्मा जी को वो दे देते हैं टिकट, फिर तो हम क्लियर हैं। उसके बाद अगर बंदा आया दूसरी, उन्होंने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जो हमारे काम ही नहीं कर पाएगा, तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई क्या पता हमारे संबंध तो दूसरी पार्टियों से भी हैं। हम तो आम आदमी हैं ना जी, हम तो नहीं है ना किसी पार्टी से संबंधित। तो फिर उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे लोगों के हित में कौन है ज़्यादा। ठीक है त्यागी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की और मैं अपनी जनता को एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये सिर्फ बिन्नी वर्मा जी या जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात नहीं है। बात इतनी सी है, जब चुनाव होते हैं देश में तो लोग पार्टियों के चेहरे या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे देखकर वोट दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जनता के बीच में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आकर काम नहीं करेंगे। वो आपका लोकल नेता होगा, लोकल विधायक होगा, लोकल सांसद होगा, लोकल पार्षद होगा, जो आपके छोटे काम हो बड़े काम हो, जो हर काम को आपके सामने रखेगा, करके देगा। चाहे सड़क टूटी हो, पानी ना आ रहा हो, किसी की छत लीक हो रही हो, किसी के घर पर शादी हो, किसी के यहाँ पे मातम हो, वो सारे काम छोटे नेता या फिर जो आपके लोकल के नेता होते हैं वो आपके करके देते हैं। तो मेरी भी ये गुजारिश है कि आप अपने क्षेत्र को देखते हुए लोगों को वोट दें और ये ऐसे कैंडिडेट्स को वोट दिया जाए जो आपके विकास की बात करें, आप लोगों की बात करें। त्यागी जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे लगातार एक बात कर रही है कि हम इस बार एमसीडी में बीजेपी को हरा देंगे, गिरा देंगे, उनका कितना वर्चस्व आपको एमसीडी में दिख रहा है और आप खासतौर से आपके वार्ड में? देखो, हमारे वार्ड में तो जो हमारे पहले बीजेपी से ही हैं पहले, तो अगर हम देखें तो उनके जो कार्य हैं ना, उनसे हम लगभग संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है अब भारतीय जनता पार्टी के कामों से संतुष्ट? मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। मैं कैंडिडेट, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, चाहे हमारे परवेश शर्मा जी हों, चाहे एमएलए साहब हों हमारे, चाहे जो भी वो काम कर रहे थे, उनसे कभी किसी आम आदमी ने कुछ भी कह दिया हो तो उन्होंने उनका रात दिन सपोर्ट करा है। तो हमें ये मतलब नहीं, बड़ी बड़ी बातों से देखो हमें मतलब नहीं है कि वो बड़ी पार्टी के लेवल पे क्या होगा, ये क्या होगा। यहाँ हम संतुष्ट हैं जी हमारे कामों में। उन्होंने बेकार में हम कह लगे जी ना जी, उन्होंने ये गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ कर दी। उन्होंने पहलों ने भी अपना पूरा काम करा है। कभी देखो आप, अभी रोड पे देखो, लगभग 2 बार यहाँ गाड़ियाँ गुजरती हैं, सफाई होती है, तो उनके भी कामों से हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, अपना नाम दर्शकों को बताइएगा। मेरा नाम रजनीश त्यागी। रजनीश त्यागी। रजनीश जी, जैसे कि अभी त्यागी जी ने भी बताया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी व्यापारी होंगे, आपका क्या मत है इस बारे में, किसी पार्टी को सपोर्ट किया जाए या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए? नहीं, देखिए, ये जो यहाँ अभी मार्केट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हैं श्रीमती बिन्नी वर्मा जी, ये काफ़ी समय से यहाँ सक्रिय हैं और लगभग 8-9 साल से ये सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, और इनके कामों से यहाँ के लोग इतने सेटिस्फाइड हैं। पार्टी तो देखिए, पार्टी, हमें तो कैंडिडेट की ज़रूरत है जो काम करे। पार्टी तो यहाँ के कार्यालय में हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, और वो अगर आम आदमी पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है तो संतुष्ट रहेंगे आप लोग? हाँ, हम उनसे संतुष्ट हैं। अच्छा, उन्हीं से संतुष्ट रहेंगे? हाँ, उनसे संतुष्ट हैं। हाँ। और अगर उनको नहीं मिलता है, कोई दूसरा कैंडिडेट है, तो हम उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा कि भाई वो हमारे एरिया के लिए डिजर्व करता है या नहीं करता है। अच्छा। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसे नहीं है, कॉलोनी वाली बात तो कुछ है नहीं कि भाई कॉलोनी में छोटी मोटी बात। चलिए, आप व्यापारी हैं, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। आप व्यापारी हैं, आप पूरी दिल्ली में जाते होंगे, अलग अलग व्यापारियों से मिलते होंगे। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनसे किस प्रकार से लोग खुश हैं, नाराज़ हैं? क्योंकि आप बैठते होंगे, व्यापारी मंडल की मीटिंग होती होगी। मैं ये नहीं कहता आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं या जुड़े हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में किस पार्टी को आपको लग रहा है कि एमसीडी की विजय हो सकती है? देखिए, जब आप का यहाँ आगमन हुआ था दिल्ली में, तो काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, पर धीरे धीरे ये मोह भ्रम जो है लोगों का टूट रहा है। आम आदमी पार्टी हाँ, कि वो क्या कहते हैं और करते क्या हैं। और ये हम ही नहीं है, अभी जैसे गुजरात में भी चुनावों की चर्चा हो रही है, तो गुजरात तक के लोग कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अच्छा। तो उनकी पोल खाली दिल्ली में ही नहीं खुल रही है, पूरे इंडिया में खुल रही है। पूरे इंडिया में पोल खुल रही है। दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गिरीश उपाध्याय है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। गिरीश जी, तो गिरीश जी, जैसा कि त्यागी जी ने भी बता दिया कि मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से, लोगों का करनी कुछ है, कथनी कुछ है, तो आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी का यही एजेंडा है कि करेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और? देखिए, जब जो आम पब्लिक, आम नागरिकों को एक तो विकास चाहिए होता है, एक सुविधाएं चाहिए होती हैं। एक हमारे हिंदी में कहावत है, सोने पे सुहागा। अगर पार्टी अच्छी है
और आपका कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है तो वो सोने पे सुहागा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे व्यक्तित्व को टिकट दे देती है, जैसे कि जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है, हमारी बिन्नी वर्मा जी, उसके मैं 3 कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण कि वो कर्मठता कर्मयोग में विश्वास करती हैं। गांधी जी ने कहा है कि मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा जीवन ही मेरी सीख है। तो द मैन, आपको वही जो आप प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वोट तो मांगते हैं उसके बाद फिर आप गायब हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो आज की डेट में 2022 में कम से कम नहीं चाहिए। तो बिन्नी वर्मा जी हर समय ग्राउंड पे रहती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ध्यान दिया होगा जहाँ पे महिलाएं होती हैं वहाँ डेकोरम बना रहता है, चाहे कहीं पे भी हो, डेकोरम शिष्टाचार होता है। एक नंबर 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हम जब कहीं गॉसिपिंग गप्पे करते हैं तब तो कहते हैं कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जो है BA चाहिए, लेकिन नेता बनाने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बिन्नी वर्मा जी जो हाईली क्वालिफाइड है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वो योग्य है, सक्षम और उत्तम कैंडिडेट रहेगी। ठीक है उपाध्याय जी, एक से एक सवाल मेरे मन में आया। आपने कहा कि महिला कैंडिडेट हैं, डेकोरम मेंटेन रहता है, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं। आपकी विधानसभा से एक महिला भी चुनाव में उतरी थी, सरता सिंह जी। पूरे दिल्ली में 63 सीटें भी आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन आपकी विधानसभा से हार गई। तो महिला होने का कोई फ़र्क पड़ा? इस विधानसभा में तो देखने को नहीं मिला वो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसका। देखिए, केवल एक गुण नहीं, आप 2022 में हैं, ठीक है, तो आपको एक तो शिक्षित होना है। ठीक है। तो ये बात अभी बिन्नी वर्मा जी की हो रही थी। मैं थोड़ा सा उससे हटके अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। सबसे पहले आप दर्शकों को नाम बताइए। मेरा नाम गौरव वर्मा, मैं मंडोली रोड मार्केट से उपाध्यक्ष हूँ, बिन्नी वर्मा जी की टीम में ही हूँ। अच्छा, बिन्नी वर्मा जी की टीम में है, तो आप लोगों का पूरा समर्थन बिन्नी जी को है। पार्टी से टिकट मिलता है तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी उनके समर्थन में रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तब तो उनके साथ समर्थन में है ही, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की तरफ कोई रुझान होता है तब उनका समर्थन किया जाएगा। हाँ जी, समर्थन किया जाएगा पूरी तरह से। जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ हैं। हाँ। अच्छा, उसके कोई खास कारण आपको लग रहा है? खास कारण ये है कि भाई वो जो है भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष रही हैं, अभी भी हैं, और वो सह संयोजिका हैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी से मुझे उम्मीद है कि वो बिन्नी वर्मा जी को टिकट देंगी। हम यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे व्यापार मंडल के लोग मौजूद हैं, और उनका सीधा कहना है कि हमने अपना कैंडिडेट चुन लिया है। अगर कैंडिडेट को इसको टिकट मिलता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं मिलता है देन आफ्टर ये देखा जाएगा, उसके उपरांत ये देखा जाएगा कि कौन ऐसा कैंडिडेट रहेगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम कर सकता है, उसको चुना जाएगा। किसी पार्टी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। त्यागी जी, आखिरी सवाल एक आपसे है कि यहाँ पे उनका समर्थन तो है, लेकिन जब आप बीच में जाते हैं, जनता के बीच में आप बैठते हैं, कई तरह के लोग आपके पास आते हैं, आप दुकानदार हैं, दुकान में लोग आते हैं, तो किसका समर्थन आपको देखने में लग रहा है कि हाँ यही पार्टी है जो अभी इस समय इस वार्ड में या दिल्ली में जीतने जा रही है? देखो, अगर दिल्ली का तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ का ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। ज़्यादातर लोग बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी की बहुत बढ़िया, क्योंकि लोग जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ना, जो जीते हुए भी हैं पहले, तो वो अवेलेबल हैं। मतलब अगर हम फ़ोन करते हैं या कोई भी फ़ोन करता है उन्हें, तो वो आसानी से अवेलेबल हैं। अब सरिता सिंह जी की आपने बात करी, पर्सनली उनसे हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। जब वो यहाँ पे वो थी MLA थी, तो हम मार्केट के रूप में जब भी कोई दिक्कत होती थी, हम ये कभी नहीं सोचते थे ये आम आदमी पार्टी से विधायक हैं या किसी, वो हमारी विधायक थी, तो कोई दिक्कत होती थी वो भी आती थी। और जो अब MLA हैं जितेंद्र महाजन जी, वो भी बहुत आसानी से, अगर अभी हम उन्हें फ़ोन करें कि भाई दिक्कत हो रही है हमें कुछ, तो वो स्कूटी लेके आ जाते हैं। तो हमें पर्सनली उनसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी मोटा मोटी जो माहौल है वो बीजेपी का यहाँ पर है। ठीक है। हमने व्यापार मंडल के लोगों से जो बात कही उसमें एक बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि जब आदमी व्यापार करता है, अपना घर परिवार चलाता है, तो उसके कार्य जो हैं उन विधायकों से, पार्षदों से पड़ते हैं जो इजी अवेलेबल हों, मतलब जिनके पास पारदर्शिता हो, जिनके पास उनका एक्सेस हो। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ के व्यापार मंडल के साथियों ने कही है, लोगों ने कही है, बताई है कि उन लोगों का समर्थन, उन लोगों का विकास जो हमारे विकास की बात करें, जो हमारी भावनाओं को कद्र करें, जो हमारे बुलाने पर आएँ, हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहें। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस सीट से, क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हो,
कल आम आदमी पार्टी के बाहर, दफ्तर के बाहर भीड़ जमा थी केजरीवाल साहब से टिकट लेने के लिए। भाजपा भी टिकट अपने तय कर रही है। दिलचस्प बात ये होगी कि जब टिकट का वितरण हो जाएगा उसके बाद कौन से कैंडिडेट्स को जनता चुनती है अपना एमसीडी में पार्षद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए नज़र टुडे।